हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस को एक सिंपल से फॉर्म पे, जिसको हम लोग टेबल के फॉर्म पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का, तो देखिए एमिनो एसिड को टोटल 6 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है आपका न्यूट्रल, सेकेंड टाइप है आपका एसिडिक, थर्ड टाइप है आपका बेसिक, फोर्थ टाइप है आपका सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, फिफ्थ है आपका एरोमेटिक और 6 नंबर है आपका हेट्रोसाइक्लिक। इस तरीके से करके 6 तरीके से हम लोग एमिनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो एमिनो एसिड की बेसिक डिटेल है, प्रोटीन्स की बेसिक डिटेल है, ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोटीन चैप्टर का पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की डिटेल के बारे में। न्यूट्रल जो होता है, इसका एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरीन है, वैलिन है, थैरियोनिन है, ल्यूसीन्स है और आइसोल्यूसिन है। ये सारे आपके न्यूट्रल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एसिडिक एमिनो एसिड की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। अगर हम लोग बेसिक एमिनो एसिड की बात करें तो बेसिक में आपका आर्जिनिन हो जाएगा और लाइसिन हो जाएगा। अगर हम लोग सल्फर कंटेनिंग की बात करते हैं तो सल्फर कंटेनिंग में आपके 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सिस्टीन, साइस्टीन और मेथेआयोनिन हो जाएंगे। अगर हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की बात करें तो उसमें आपका टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलानिन वगैरह हो जाएंगे। अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं तो उसमें आपका प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन्स और हिस्टिडीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से एमिनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स की, जैसे जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, अगर इनके आप स्ट्रक्चर्स जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बना दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एमिनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि उसको देख के उसके बारे में हम लोग जो भी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे उसके कलर के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसकी स्मेल के बारे में, वो आपके कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। इसमें लिखा ज़रूर इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरा आपको हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूँगी। एमिनो एसिड जो होते हैं वो वाइट कलर के क्रिस्टलाइन, यानी छोटे छोटे जैसे आपके नमक और चीनी के टुकड़े होते हैं उस तरीके के क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आसानी से नहीं घुल पाते हैं। ये जो होते हैं टेस्टलेस भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं टेस्ट में, और बिटर यानी कि तीखे भी होते हैं। यानी इनका कोई एमिनो एसिड का फिक्स टेस्ट नहीं होता है, बिना टेस्ट के भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं और तीखे भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी लगभग 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे की बात करते हैं और आगे के बारे में स्टडी करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि इसका जो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, कि बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या क्या होता है, तो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है कि उसके बारे में आपका डिटेल, कि किस तरीके से करके वो काम करता है और किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है उनके बारे में। तो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगा कि इसमें जो आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो आपका ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो आपका एलानिन प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो डिटॉक्सिकेशंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशंस करने में हेल्प करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका ग्लाइसिन और सिस्टीन वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो एमिनो एसिड होते हैं वो आपके ज्वाइंट विद ईच अदर बाई किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं, आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स के फॉर्म पे ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में आपस में ज्वाइंट होते हैं। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड को जो एमिनो एसिड में आपस में जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड काम करता है। यानी इनको एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है।
यहाँ पे नंबरिंग सही कर लीजिएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा और ये नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थेरोनिन, जो एमिनो एसिड होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प कराता है। हिस्टेडीन जो होता है ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। वैलिन जो होता है ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल और बायोलॉजिकल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एमिनो एसिड्स की और बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में। प्रोटीन्स की डेफिनीशन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन का क्लासिफिकेशंस आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो उनको चेक कर लीजिएगा, एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा। प्रोटीन के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में हेल्प करता है प्रोटीन। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है और हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन, एंजाइम और हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो होते हैं वो आपके मेडिकेशंस, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियल एक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट से बचाने में हेल्प करते हैं। ये आपके जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फॉर्म पे होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का काम करते हैं ये। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे हमने देखे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं आपका सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज दो तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका एनिमल सोर्स और दूसरा होता है आपका वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में आपका मिल्क, मीट, एग, चीज़, फिश, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो होते हैं ये सारे के सारे 8 जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो इन्हीं प्रोटीन से मिलते हैं। यानी एनिमल सोर्स में जो भी प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं से आपके जो 8 आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल सोर्सेज की, तो वेजिटेबल सोर्सेज में आपके पल्स यानी दालें आ जाएंगी, सीरियल्स आ जाएंगे, बीन आ जाएंगे, नट आ जाएंगे और सारे के सारे आपके ऑयल सीड्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये पुअर इसेंशियल सोर्सेज होते हैं किसके, एमिनो एसिड्स के। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कि कौन हाईली या इसेंशियल एमिनो एसिड्स कंटेन करते हैं, तो एनिमल सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा इसेंशियल एमिनो एसिड्स को कंटेन करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारा बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर आपकी बॉडी का वेट 60 केजी है तो आपको 6 ग्राम पर, यानी कि उसी हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी 1 ग्राम पर किलो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल आपको 60 ग्राम क्या चाहिए होगी। अगर आपकी बॉडी का जो वेट है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो बॉडी वेट है, अगर बॉडी वेट आपका 60 केजी है तो 60 केजी के हिसाब से जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपकी बॉडी को दिन भर में कितनी चाहिए होगी, 60 ग्राम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन की। तो अगर प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये आपको 2 फार्मूले दिए गए हैं। इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करके आप बायोलॉजिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो बायोलॉजिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है N2 रिटेन्ड अपॉन N2 ऑब्जर्व्ड इंटू 100। यानी जितना N2 को आप रिटेन कर रहे हैं उसमें से N2 जितनी आपकी ऑब्जर्व हो रही है उसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से इंटू करा दीजिए, तो आपका बायोलॉजिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा जो फार्मूला होता है उसमें जितनी नाइट्रोजन को आप इनटेक कर रहे हैं उसमें से नाइट्रोजन के फीसेस और प्लस यूरिन में जो नाइट्रोजन है उनको दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए और अपॉन में नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन फीसेस, और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए।
तो इस तरीके से करके इन दोनों फार्मूलों के माध्यम से आप लोग बायोलॉजिकल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया कि हम लोग प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, हमारी बॉडी में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, हमारे अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। इतनी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इन सारे एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चरल वीडियो मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्दी इसका स्ट्रक्चरल वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।